नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। दैट इज कहूँगी एक लव प्रेडिक्शंस है, बट ये ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है। जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, हर किसी के साथ में फुली रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन मून साइन नाम की राशि से आप देख सकते हो। एंड अपॉइंटमेंट अगर बुक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे पर डायरेक्ट कॉल ना करें। जस्ट टू व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। एंड कहूँगी फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड पॉजिटिव एनर्जीज जितनी हद तक आती है इस रीडिंग से, उन्हें क्लेम करें, अफर्म करें कि आपके साथ में ऐसा हो, या कुछ गाइडेंस आपको समझ में आए तो उन्हें समझें। चलिए रीडिंग को कहूँगी एक गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं कैंसर। श्री विष्णु जी, मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स जिन्हें हम कहते हैं, अगर इनकी अगर कृपा रहे ना तो भाई आप जो सक्सेस पाना चाहते हो जीवन में, जिसकी तरफ में आप बढ़ना चाहते हो, तो सारी सक्सेस कहूँगी आप अचीव कर सकते हो। तो इनकी श्रद्धा से पूजा जरूर करें। एंड इन्हें कहूँगी आप कहते हैं ना कि इनकी पूजा करोगे तो भाई आपकी विश जरूर पूरी होंगी। कहते हैं कि ये सृष्टिकर्ता भी जाने जाते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आप किस वे में रहोगे? कपल्स के लिए पहले देख लूँ तो आपकी एनर्जीज या आपकी सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी इस वीक में, कैसी बनी रहेगी, या आप क्या करते हुए दिख रहे हो। कहूँगी आप लव से भागते हुए दिख रहे हो, मतलब प्यार में नहीं जाना। काफ़ी लॉजिकल दिख रहे हो, काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रहे हो। ऑल तो आप कई चीज़ों को हील करना चाहोगे, टर्म्स को समझना चाहोगे। फोकस दिख रहा है आपका, टू मच कहूँगी अपने पर्सन को व्यू करते हुए दिख रहे हो। उनकी सारी क्राइटेरिया पे आपकी नज़र रहेगी, है ना, कि कुछ कहना नहीं है बट वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहोगे सिचुएशंस को, वैसे दिख रहे हैं। बट लव के रिगार्डिंग बातें कम दिख रही है, बिकॉज एक भागता हुआ इंसान है ना, क्योंकि सामने चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें क्लियर करने की सोच रहेगी या हील करने की। बट काफ़ी ज़्यादा कहूँगी इमोशंस कम एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। तो प्यार से कहूँगी भागते हुए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इमोशंस में पढ़ के कुछ भी नहीं करोगे आप। टू मच लॉजिकल रहोगे, या पर्सन को दूर से कहते हैं ना, उनकी आओ भाव सब कुछ जानना चाहोगे। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, आपके पर्सन आपकी तरफ में किस वे में रहेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी आपकी तरफ में। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो तभी मैं कह रही हूँ, यहाँ पे मुझे लव फेस कम दिख रहा है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक इल्यूजन स्टर वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक करते हुए अपने आप को दिख रहे हैं, मतलब बड़ा पड़ाव मुझे मतलब आपके तरफ में उस वे में नहीं दिख रहा। तभी कहूँगी दोनों ही शायद ऐसा हो सकता है कि अपने अपने कामों में खुद को ज़्यादा व्यस्त रखो एंड या स्पिरिचुअल वर्क भी करो, पूजा पाठ करो। बट यहाँ पे लव की बातों में कहूँगी टर्म्स मुझे कम दिख रहा है, कम्युनिकेशन कम दिख रहा है, दूर से एक दूसरे को निहारते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। तो फीलिंग शेयर मुझे कम दिख रही है। ये पर्सन राशि की मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। मतलब ज़्यादा आपको वेट आप अगर करोगे तो ये भी पीछे नहीं हटेंगे, ये भी आपको समझना चाहेंगे। बट कहूँगी खामखा की टेंशन ज़्यादा लेंगे पर्सन, एंड टेंशन मतलब थोड़ी सी कहूँगी अननेसेसरी स्ट्रेस दिख रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में। देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे ये। देखो स्कॉर्पियो, कैंसर एंड एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस या लिब्रा के अगर पर्सन होंगे तो एक्शन में अगर कहूँ तो यहाँ पे चूंकि आपकी तरफ में भी एक हीलिंग फेजेस दिख रही है ना, तो आप जिस तरह से अपने आप को रखोगे कहूँगी यहाँ भी उस तरह से दिख रही हैं चीज़ें। ये पर्सन फ्रेंड सर्कल में खुद को ज़्यादा एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी की तरफ में अपने आप को ज़्यादा इंगेज करते हुए दिख रहे हैं। आपकी तरफ में कहूँगी एक न्यूट्रल रहेंगे। ये कहीं ना कहीं यस मुझे दिख रहा है, एक न्यूट्रल फेज दिख रहा है कि जैसे आप करोगे वैसे ही वही में आपको रिवर्ट में मिलेगा इनकी तरफ से। तो मेजर कुछ एक्शंस आपकी तरफ में लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। किसी फ्रेंड में या किसी थर्ड पार्टी में खुद को इन्वॉल्व रखेंगे, यानी ये भी दिखाएंगे कि भाई प्यार है, सब कुछ है, बट रिलेशनशिप में अगर आप अपने मतलब वेट एंड वॉच कर रहे हो तो ही कैन और शी कैन भी सेम चीज़ें वो करेंगे, वो आपकी तरफ में जैसा आप करोगे वैसे रिवर्ट। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है।
देखो, आपका अगर कहूँ ना तो अगर खामखा की चीज़ें अगर पर्सन, चूँकि यहाँ पे एक दिख रहा है कि आपका पर्सन थोड़ा-सा ऐसे भी हो सकते हैं कि खामखा की चीज़ें सोचे नेगेटिव, या कुछ ऐसी नेगेटिव बातें भी कर सकते हैं पर्सन। बट कम्युनिकेशन मुझे कम ही दिख रहा है, या कहूँगी खामखा का टेंशन। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं कहूँ कि एलिगेशंस वाली अगर बात आती है, या आप पे कुछ चीज़ें कुछ लोग अगर बाहरी लोग, पर्सन से ज़्यादा अगर कहूँ ना, तो यहाँ पे बाहरी कुछ मल्टीपल्स लोग भी हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा मिसगाइड करें। तो कहूँगी रिलेशनशिप में अगर इनके साथ में टर्म्स बेटर करनी, तो आई थिंक कम्युनिकेट इनसे ज़्यादा करनी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी से सलाह या उन्हें सुनने की। बिकॉज़ आपके पर्सन की भी अगर कहूँ तो थोड़े से फैमिली वाइज़ इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़्यादा दिख रहा है, एंड आप भी कहूँगी इस वजह से अपने आप को कट ऑफ में रखते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। तो दोनों ही कहूँगी, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप रहोगे वैसे पर्सन रहेंगे, वैसी एनर्जीज़, मतलब ना यहाँ पे मुझे इमोशंस कम दिख रहा है, या कहूँगी प्यार की बातें कम दिख रही हैं, एंड लॉजिकल ज़्यादा दिख रहा है। तो ज़्यादा क्रिएट ना करें इश्यूज़। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, फर्स्ट कहूँ तो एक्वेरियस, दूसरा कहूँ तो टॉरस। फर्स्ट पर्सन अगर कहूँ तो ये किसी चीटर की मुझे पर्सनालिटी दिख रही है, या तो इनको किसी ने चीट किया, या कहूँ कि ये भी हो सकते हैं चीटर। तो कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी में ऐसे लोग कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो टू मच स्टेटस वाले पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी रिच हो सकते हैं, स्टेबल परिवार हो सकता है, ये सामने से भी अप्रोच कर सकते हैं, या घर परिवार में से भी रिश्ता आ सकता है टॉरस से। चलिए देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में रहेगा। ये पर्सन ऐसे हैं कि आप इन्हें ना नहीं कह पाओगे। देयर विल बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के हैं। एक्वेरियस कहूँगी अगर होंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे। अगर एक्वेरियस राशि से कोई लोग कनेक्ट करेंगे तो ना तो कहीं से भी नहीं कह पाओगे, लॉन्ग टर्म डेटिंग फेजेस चलेंगी। बट यहाँ पे मैरिज फेजेस मुझे कम दिख रही हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये एक स्टेबल परिवार है, या सामने से भी पर्सन अगर अप्रोच करते हैं तो जिस वे में देखो, अगर ये लिविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन रहना चाहेंगे तो कहूँगी उस वे में रिश्ता रहेगा। अगर कहूँगी मैरिज फेजेस की सोचूंगी तो मैरिज फेजेस वाला रहेगा। तो देर विल बी अ चांस ऑफ कनेक्शंस एंड न्यू फेजेस, मतलब अच्छे से इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में क्या है। देर इज़ हो सकता है कि कई लोगों के लिए लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, या कहूँगी मैरिज फेजेस एंजॉय कर सकते हो तुरंत कहीं से, कहते हैं ना सिलेक्शंस वाली फेजेस हो सकती हैं भाई। यस, अगर गर्ल्स हो एंड अगर कोई रिश्ता आता है तो कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा भी फेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, इन्फॉर्म करें। मैरिज वाली चीज़ें, या अरेंज मैरिज कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपकी तरफ में आए एंड बात बनता हुआ दिख रहा है, तो इसकी वजह से कहूँगी खुशियाँ कम बैक। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। बट हाँ, मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हैं, बिकॉज ये एक जनरल वे में है, तो उसके लिए आप मुझे टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।